हाँ तो बेटा अपन यहाँ पर आज देखेंगे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर देखेंगे किसके, र्यूथेनियम बाईपैरिडल एंड Fe+2 यानी कि आयरन बाईपैरिडल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होता है। रिड्यूसिंग करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या होता है। रिड्यूसिंग करेक्टर वो जो स्पीसीज विद रिड्यूसिंग करेक्टर रेडली या इजीली डोनेट्स क्या इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगी वो रिड्यूसिंग करेक्टर्स में आती है। ठीक है, कॉजिंग अनदर स्पीसीज टू बी रिड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या हो सके कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो अनदर स्पीसीज है वो रिड्यूस्ड हो सके या इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। ठीक है, वो कैसे अभी बताएंगे। द रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्वयं से क्या होता है, ये खुद से यानी कि सेल्फ ऑक्सीडेशन। इनके रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, खुद से क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को शो करते हैं। कैसे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर देखते हैं क्या होते हैं, पहले सारी एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे अपन। ठीक है, स्पीसीज विद ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट कर सके वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर्स होता है, जिससे अनदर स्पीसीज क्या हो सके, केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हो सके यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर सब अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं अपन की दो चीज़ थी कि र्यूथेनियम बाईपैरिडल और अपना Fe+2 बाईपैरिडल पैराइडल या पैराइडल जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो र्यूथेनियम+2 की बात कर लेते हैं। तो दिस रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स विद र्यूथेनियम आयन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट साथ एक कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा, र्यूथेनियम में आता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कोऑर्डिनेटेड विद बाईपैरिडल लिगेंड। बाईपैरिडल लिगेंड के साथ क्या रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है। इतनी बात समझ में, ठीक है साहब। अब द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है ये र्यूथेनियम वाला का, र्यूथेनियम बाईपैरिडल का होल 3 और +2 स्टेट जो यहाँ पर आपकी आएगी। ठीक है, वेयर BPY क्या है यहाँ पर स्टैंड फॉर किसके लिए कर रहा है, बाईपैरिडल के लिए कर रहा है। ठीक है, ऐसे Fe+2 है। सिमिलरली दिस रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स विद एन आयरन इन द +2 ऑक्सीजन स्टेट के साथ, कॉम्प्लेक्स में रहता है आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट के साथ और कोऑर्डिनेटेड रहता है विद बाईपैरिडल रिजेंट के साथ। ठीक है, अब र्यूथेनियम और Fe+2 ये दोनों के दोनों बाईपैरिडल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन से होकर के निकलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से होकर के गुजरते हैं। कैसे, लेकिन सुनो, मेटल आयन एंड लिगेंड नेचर की वजह से, मेटल आयन और लिगेंड नेचर की वजह से इनके जो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होते हैं ना, उनकी एक्सटेंट या सीमा अपन बोल सकते हैं वो डिफरेंट हो जाती है। कैसे, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर समझते हैं। देखो, र्यूथेनियम+2 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जनरली स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कंपेयर टू Fe+2 के कंपेयर में। Fe+2 के कंपेयर में Ru+2 क्या होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं अपन, ये होता है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज क्यों, क्योंकि र्यूथेनियम जो होता है वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है, लेकिन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए र्यूथेनियम आयन जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके वो रिड्यूसिंग एजेंट। स्टार्टिंग में देखा था, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके वो क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर वो शो करता है, आसानी से कर सके। क्यों कर पा रहा है र्यूथेनियम आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी क्या है, कम है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने के साथ साथ क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो आसानी से क्या हो सकता है तो आसानी से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर में बात करें तो कन्वर्सली Fe+2 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो जनरली स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइज एजेंट का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए मोर कैपेबल होंगे, ये डोनेट करने के लिए हो रहे हैं इसलिए रिड्यूसिंग है। अच्छा रिड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कब कर रहा है, यानी कि इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसके पास फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों, बिकॉज आयरन हैज़ अ हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एटॉमिक साइज क्या होता है कंपेयर में कम होता है एज कम्पेयर टू र्यूथेनियम। इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीडाइज करेक्टर शो करता है। एज अ रिजल्ट Fe+2 इज अ मोर कैपेबल फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोर कैपेबल होता है। क्लियर है। अब इलस्ट्रेशंस की बात करें
कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर की कुल मिला के बात अपन करेंगे तो इन रिएक्शन वेयर रूथेनियम और कॉम्प्लेक्स जो होता है इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रूथेनियम कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट है, पता है अपन को कि ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स शो करता है, तो ये पूरा का पूरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इन अ रिएक्शन वेयर दिस कॉम्प्लेक्स इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। क्यों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है टू अनदर स्पीसीज। दूसरे स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, रिड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? क्योंकि पहले तो इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? डोनेट कर दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। अब ये क्या रह गए? वैकेंट रह गए। पहले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो, अब इसने डोनेट कर दिए तो क्या रह गए? ये वैकेंट रह गए। अच्छा, वैकेंट रह गए तो मतलब अब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये क्या हो गए? ऑक्सीडाइज, यानी कि खुद रिड्यूस्ड होकर के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके खुद क्या हो गए? ऑक्सीडाइज्ड हो गए। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है कि इन अ रिडक्शन वेयर दिस कॉम्प्लेक्स इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर स्पीसीज। यानी कि ये अनदर स्पीसीज से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये लो, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ये वैकेंट थी, ठीक है, ये वैकेंट थी, तो इन्होंने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ये लो, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अब इलेक्ट्रॉन को तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन को दूसरों को दे भी तो सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देने के लायक हो गए तो यानी कि ये रिड्यूस्ड होने के लायक हो गए, तो ये खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस्ड। दूसरों को इलेक्ट्रॉन, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेकर के भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब किसी और को दे सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ में आया? रिड्यूसिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीडाइज्ड हो गए, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो गए। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर ये खेला समझ में आ गया ना तो पूरा का पूरा आप छाप दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है। अगर नहीं आया तो बहुत अच्छे से समझाया, आप ध्यान देते रहो। फिर से वीडियो को स्पीड में मत देखो, स्लो करो, स्लो करके और फिर देखो, ये एकदम कंप्लीट समझ में आना चाहिए दिमाग। ठीक है, ये दिमाग में अगर क्लियर हो गया ना तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा तुमको, रिड्यूसिंग का और ऑक्सीडाइजिंग का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो बने रहने के लिए। वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते यार? वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग आप लोग देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे। तो जितने लोग देख रहे हो उतने सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब भी करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। ठीक है, और ज़रूर पसंद आ रही है तो जाना मत बिना सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना ठीक है।